तो आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और इससे पहले कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये जान लीजिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कभी भी आप अगर चेंज करने जाइए, मान लीजिए अगर सेंटेंस दिया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसको चेंज करना है, तो आप उसके सामने अनचेंज मीन्स चेंज नहीं होता, बदलता, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो भी। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे पहले मैं लिख रहा था वैसी तरीके से सेम आप इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए, ये आपका एक्टिव और एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। तो पहले पैटर्न लिख देते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, क्या तरीका है इसको जानना। मैं शॉर्ट फॉर्म में अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ। ये यस फॉर सब्जेक्ट, विल ऑब्लिक शैल। अब देखिए सेंटेंस विल सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। इसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या थर्ड वर्ब, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव का सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, हैव नॉट या नॉट है, not have, third verb, object, interrogative, question word, will oblique shall, subject, have, third verb, object, and interrogative negative, question word, will or shall, subject, not, have, third verb and object। अब इसको चेंज करना है अगर, तो इसका पैसिव वॉइस का पैटर्न लिख लेते हैं, देखते हैं। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। क्लियर नहीं दिख रहा है,
सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, विल सेल हैव हो गया, हैव के साथ बीन ऐड कर देंगे, थर्ड वर्ब रहेगा ही रहेगा। अगर अदर दिख गया सेंटेंस में, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है अपने पिछले वीडियो में, और बाई, फिर जो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ चेंज हो जाएगा, वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। बात निगेटिव की कर लेते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, विल सेल not have plus been plus third verb other by और object change into subject, interrogative, question word, will oblique shall, subject change into object, have, third word, be, third word, by, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, will और shall, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, not, have, been, third verb, by, object change into subject. Note it down. इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। क्लियर आ रहा है ना? तो इस पे बात कर लेते हैं कैसे कैसे आप समझेंगे या किस तरीके से जानेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिए। द सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी सेंटेंस है, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, सेंटेंस है, देखिए ये एक्टिव है, वी shall have done it। अब इसका पैसिव बनाना है, तो जो पैसिव बनाना है तो पहले ये पता लगना चाहिए कि सेंटेंस किस टेंस का है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है या किस टेंस का ट्रांसलेट यहाँ दिया गया है जिसको हम चेंज करेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि ये पैटर्न जो है एक्टिव वॉइस का, ये आपको लर्न हो। अब देखिए, सब्जेक्ट शैल, सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल में से शैल लगा है, हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ द डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया, और ऑब्जेक्ट इट है। तो जब ऐसा सेंटेंस है तो इट मीन्स ये किसका हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब आप जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पता हो गया तो क्या पैटर्न उसका बनता है कि जो सब्जेक्ट ये दिख रहा है, ये सब्जेक्ट जो दिख रहा है, इसको चेंज किस में?
ये कहाँ चला आएगा, ये ऑब्जेक्ट में। शैल विल से जो हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल, जो लगना होगा हैव है, हैव के साथ क्या ऐड होना, बीन ऐड होना है। थर्ड फॉर्म वही रहना है। अदर अगर होगा तो सेंटेंस में रख देंगे, नहीं तो फिर बाई लगा के ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे। अब देखिए ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सब उसी में आ जाएंगे। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे, इट हो गया। अब इट के साथ जनरली विल का यूज होता है, तो विल लिख देंगे। हैव, यहाँ हैव लेके आइए। बीन हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सीधा रखा है, रख दीजिए, कुछ करना नहीं है इसमें। अदर नहीं है, बाई कर दीजिए। और ये वी चेंजिंग टू अस। बात करते हैं दूसरे सेंटेंस का। देखिए एक और सेंटेंस आप एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया एक्टिव। सेंटेंस है शीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा। यही सेंटेंस है। अब इसका जब पैसिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं पैसिव। कुछ नहीं करना, पहला सबसे पहला काम क्या, पहले इसको देख लेना है कि ये किस टेंस का है। तो ये क्लियर हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में आपको दूसरा काम क्या करना है, ये देख लेना सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, सीमा। ये विल हैव जो है ये किसका हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प्ड ये आपका क्या है, ये वर्ब है और वो भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और मीरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इस मीरा को कहाँ, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। मीरा यहाँ आ गई, हो गया। अब क्या करना है, मीरा के साथ विल या शैल, विल कर दीजिए, हो गया। हैव हो गया, बीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अदर है नहीं, बाई कर दिया हमने। और इस सीमा को यहां से उठाए तो यहां कर देंगे, क्लियर। दूसरा देख लीजिए कहाँ है, क्वेश्चन है एक्टिव का। देखिएगा बिल्कुल इजी वे में एकदम समझ में आएगा, सुनते जाइए। विल they had shut the door, लीजिए इसका पैसिव। ये बन गया आपका क्वेश्चन वर्ड, ये आपका सब्जेक्ट, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब इस तरीके से पिक आउट हो जाएगा तो लगाने में प्रॉब्लम है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए जो डोर है इसको यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे, ये
इसका स्पेस छोड़ दे रहे हैं हम लोग, पहले द डोर को रखेंगे, द डोर, क्लियर, द डोर हो गया। तो विल तो रहना इसके साथ ही रहना है, विल द डोर, हैव तो रहेगा ही रहेगा, हैव के साथ बीन का भी रहना मस्ट है। अब शर्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, शर्ट का थर्ड शर्ट, बाई, और ये जो दे दिया गया है जो सब्जेक्ट है, ये जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और समझा रहा हूँ। तो फिर एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, इसको देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा, will the carpenter not have repaired the broken furniture in 2 hours, यही है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, अगर इस तरीके से इतना लंबा आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप ये अब तो आ ही गया होगा, क्योंकि ये समझे टेंस का लास्ट चला, फिर उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस और कुछ और मिसलेनियस करके हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। एक्टिव पैसिव फिनिश हो जाएगा। तो ये ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस तरीके से मान लीजिए कि इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह से काम करेगा। तो जबकि बेसिक से समझाया गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम आई होप आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, कारपेंटर आपका सब्जेक्ट, ये तो निगेटिव बता रहा है कि मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का हूँ। रिपेयर्ड आपका वर्ब आ रहा है, क्या रिपेयर किया है, ब्रोकन फर्नीचर मेन ऑब्जेक्ट, और इनटू आवर्स इसको हम डाल देते हैं अदर में कर देते हैं, क्लियर। अब इसको करना क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है द ब्रोकन फर्नीचर, इसके प्लेस पे ले आते हैं द सॉरी, ये ब्रोकन फर्नीचर हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पे भी विल ही लगना है, कुछ और तो करना नहीं है इसको। विल द ब्रोकन फर्नीचर, नॉट दिया है, सीधे सीधे कॉपी कर देना, नॉट है और बीन कर देना है, इसमें बीन ऐड करना है, देखते जाइए। नॉट हो गया, हैव हो गया, बीन हो गया। अब क्या लगाना है, थर्ड वर्ब, रिपेयर्ड इसने दे रखा है, रिपेयर्ड कर दीजिए। बाई देख लीजिए, बाई लगाने लायक है, हाँ बाई लगाने लायक है। कारपेंटर जो सब्जेक्ट ये है, ये कहाँ चलाएगा, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल गलत। आप देखिए करेंगे क्या, ये जो अदर है, अभी मैंने क्या कहा, यहाँ थर्ड वर्ब, यहाँ देखिए मैं लिखना भी भूल गया इसको, ये अदर कर लीजिएगा, यहाँ पे भी अदर लिख लीजिएगा। यहाँ तो लिखा गया, यहाँ और यहाँ लिखा गया, यहाँ दो प्लेस है। तो क्या करेंगे, इन टू आवर्स। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे, बाई हो गया, और क्या
कौन रिपेयर कर रहा है? द कारपेंटर, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे। क्लियर? एक और देखिए बढ़िया एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का WH टाइप। When will you have revised your course? क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव का है, पैसिव कर देते हैं इसका। लीजिए अब ये नेचुरली ये क्वेश्चन वर्ड, अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करना शुरू कर दिया। यू जो है ये सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, रिवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, योर कोर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तब करेंगे क्या? इस योर कोर्स करके कहाँ रखेंगे? इसके प्लेस पे। क्यों? व्हेन तो सेम उसी तरीके से जैसे लिखा है वैसे उतारेंगे। विल वही रहेगा, योर कोर्स यहां आ जाएगा, हो गया। हैव वही रहना है, बीन वही रहना है, और रिवाइज्ड और कुछ नहीं। तो बाय लगा दीजिए, और यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल इम्परेटिव सेंटेंस और जो मिसलेनियस है पैसिव वॉइस को हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके उतना कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।